तो कल वही हुआ जिस चीज का डर था। बिटकॉइन का प्राइस $40,000 से नीचे चला गया, इवन $30,000 को टच करके वापस आ गया। पैनिक का माहौल था सब जगह पर, ब्लड बाथ चल रहा था सारी एक्सचेंजेस पर। ट्विटर हो, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब जगह पर ब्लड बाथ चल रहा था। सब एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब क्या करें। सब लोग यही कह रहे थे मेरा 50% पोर्टफोलियो खत्म हो गया, मैंने जितना प्रॉफिट कमाया वो सब चला गया। कई कह रहे मेरा 100% लॉस हो गया। सब जगह पर यही चल रहा था। एक्सचेंजेस क्रैश होनी स्टार्ट हो गई थी, कॉइनबेस क्रैश हो चुका था, बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी। इतना लोड बढ़ गया था क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर कि वहां पर एंट्रीज नहीं लग रही थी, लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। एक्सचेंजेस ने अपने जितने भी विड्रॉल थे वो सस्पेंड कर दिए थे। एक तरह से एक पैनिक का माहौल था, जैसे एक अर्थक्वेक आया हो और सारी डेवस्टेशन मचा के चला गया हो। इतना बुरा हाल था कल के क्रैश में। तो दोस्तों सब यही कह रहे हैं कि जो क्रैश हुआ है 30,000 जो था वो बॉटम था बिटकॉइन का, लेकिन मुझे लगता है कि 20,000 था। क्यों था, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माइंड फॉर चैनल। दोस्तों मैं हूं विजय और आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं कल का जो क्रैश हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कल जो बिटकॉइन टच कर गया था $30,000 को, और सब यही कह रहे थे कि $30,000 जो बॉटम था उससे नीचे नहीं जाना था, तो वो सब शायद अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं, अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दे रहे हैं कि बिटकॉइन जो $30,000 टच करके वापस आ गया। मुझे जो लगता है बिटकॉइन का जो बॉटम था वो $20,000 था। क्यों था? क्योंकि कल जब क्रैश चल रहा था ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं वो फ्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी, उन पर ऑर्डर्स नहीं लग रहे थे। कॉइनबेस क्रैश हो चुका था, बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस जो वो स्ट्रगल कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपना पैसा नहीं निकाल पाए और बहुत से लोग जो हैं वो लिक्विडेट भी हो गए। तो बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनेंस पर बंद हो चुकी थी, उसकी वजह से लिक्विडेट जो हो रहे थे और जो ट्रेडिंग जो करना चाह रहे थे, जो इस डिप का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, वो सब कुछ रुक गया था, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी रुक गया। अदरवाइज 20,000 मुझे लग रहा था ये जाएगा। तो जो भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर, टेलीग्राम पर सब बोल रहे हैं कि 30,000 ही डिप था, 30,000 ही बॉटम था, तो उनको वो शायद एक बिग पिक्चर यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि कल के क्रैश में अगर एक्सचेंजेस हैंग ना होती हैं, एक्सचेंजेस पर अगर जो ट्रेडिंग बंद ना होती, तो ये क्रैश रुकने वाला नहीं था, क्योंकि ये क्रैश ही बहुत बड़ा था और इसे प्लान किया गया था वेल्स के द्वारा, क्योंकि वेल्स इसे प्लान कर रही थी काफ़ी लंबे टाइम से। वो सिर्फ एक मौका देख रहे थे। उन्हें मौका क्या मिला? एलोन मस्क और चाइना के फंड का। उन्हें पता था कि अब वो मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि इससे सारा ब्लेम जाएगा वो एलोन मस्क पे जाएगा, और दूसरा चाइना का जो फंड आया है, चाइना की जो न्यूज़ आई है उस पर जाएगा। बस उसके बाद जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे गिरनी स्टार्ट हो गई। लेकिन एक्सचेंजेस जो फ्रीज हो गई उसकी वजह से बचाव हो गया, काफ़ी बचाव हो गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि वेल्स जो है वो इस मार्केट को क्रैश क्यों करना चाहिए अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है। वेल्स जो है वो छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं बिग पिक्चर। वो चाहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $500,000 पर अगर जाए तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन हो, तो वो बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? जब आप अपना बिटकॉइन सेल करोगे। अगर आप अपना बिटकॉइन होल्ड करके रखोगे, अगर सभी अपना बिटकॉइन होल्ड करके रखेंगे, तो वेल्स के पास कोई चांस नहीं होगा उसे अक्यूमुलेट करने का। तो वो क्या करेंगे? वो इसी तरह से मार्केट को गिराते हैं। आप पैनिक में आके अपना बिटकॉइन सोल्ड करते हो और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं वेल्स के पास उसे खरीदने के लिए। इस तरह से ये गेम चलती है। तो ये प्री प्लान्ड गेम था और जिसमें वेल्स सक्सेसफुल रही 100%। लेकिन अब फ्यूचर में इस तरह के क्रैश आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि वेल्स चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन। कल जो एक्सचेंजेस जो फ्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से उनके पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया होगा कि उनका जो टारगेट था शायद 20,000 का था या जो भी था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था।
तो वो आगे और ट्राई कर सकते हैं। अब कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, कल सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर बिटकॉइन का प्राइस 41-42,000 पे चल रहा था और मैंने उसमें यही कहा था कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 40,000 से नीचे क्रैश कर सकता है। अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान कर लीजिए क्योंकि ये क्रैश आने वाला है और मैंने यही बताया था इस वीडियो में। और इस वीडियो में ही नहीं, पिछली 3-4 वीडियो में, इलोन मस्क की वीडियो की जो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने यही कहा था कि बिटकॉइन का प्राइस 30,000 तक जा सकता है, 40,000 से नीचे क्रैश कर सकता है। आप जो है इस इलोन मस्क के फंड को लाइटली मत लीजिए। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से न्यूज़ें कहते हैं इलोन मस्क का क्रिप्टो करेंसीज पर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इलोन मस्क भी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके बैठा हुआ है, उसको भी लॉस होगा, लेकिन सब इसे लाइटली ले रहे थे। लेकिन आपने देख लिया कल के ये क्रैश के बाद क्या हालत हुई है मार्केट की। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा कंप्यूटर पर जाकर देखते हैं कि मार्केट कहाँ स्टैंड करती है, बिटकॉइन का प्राइस कहाँ स्टैंड करता है। तो कॉइन मार्केट कैप पर अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इस टाइम पर 36,000 पर चल रहा है, जो कि पिछले 24 आवर में तकरीबन 14% डाउन दिखा रहा है और पिछले 7 दिनों में 26.71% नीचे गया है। अथेरियम 2355 पर आ गया है। बाइनेंस 50% नीचे आ गया तकरीबन, क्योंकि बाइनेंस जो है वो तकरीबन $600 या कुछ पे चल रहा था। 50%, आप देख सकते 47.62% 7 दिनों में। कार्डानो $1 पर पहुंच गया था। डोज कॉइन, जो इसके होल्डर इतने स्ट्रॉन्ग बने हुए थे, वो भी गिव अप कर गए, क्योंकि जब क्रैश चल रहा था डोज कॉइन होल्ड करके खड़ा हुआ था 40 सेंट्स के आसपास, लेकिन उसके जो इन्वेस्टर्स थे, इसके जो होल्ड करने वाले थे, वो भी गिव अप कर गए पैनिक में आके, और इसका प्राइस भी तकरीबन 20 सेंट के पास चला गया। XRP 80 सेंट के आसपास आ गया था, 80 और 88 के आसपास। पोका डॉट आप देख सकते हैं 24 पर आ गया है। जितने भी कॉइन, लाइट कॉइन देख लीजिए 42.85% नीचे गिरा है। स्टेलर 30% नीचे। तकरीबन सारे अल्ट कॉइन जो हैं वो तकरीबन 40+% नीचे गिरी है, जितने भी अल्ट कॉइन है। बिटकॉइन बचाव हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा नीचे जाना था। अथेरियम $1,800 के आसपास पहुंच गया था, $1,800 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्रैश था ये। और अगर हम जाएं अपना ट्रेडिंग व्यू पर, कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था, ये डेली चार्ट है फिर से बिटकॉइन का, कि ये जो 200 डेज डेली मूविंग एवरेज है, अगर जो ट्रेंड इससे नीचे जाता है तो वो अच्छा साइन नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कल की वीडियो आप उठाकर देख सकते हैं, मैंने यही बताया था और मैं यही कह रहा था कि उम्मीद करते हैं कि इससे अप ही रहेगा। अगर जो इससे नीचे गया तो क्रैश हो सकता है, और वही हुआ। ट्रेंड जो है वो 200 डेली मूविंग एवरेज से नीचे गया और आप देख सकते हैं कहाँ तक गया, 29, यहाँ पर 29,876 दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा क्रैश था। न्यूज़ चल रही है सब जगह पर। बिटकॉइन वेल्स फेस्ड एज BTC प्राइस एंड द वाइडर मार्केट मेल्टडाउन। वेल्स ने इसका फ़ायदा उठाया, इस क्रैश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है वेल्स ने। Bear bulls or something else altogether, crypto expert weigh in on recent volatility. आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस, बुल रन, बेयर रन, सब जगह पर इसी की बात हो रही है। बिटकॉइन इज नॉट गोइंग टू बाउंस राइट बैक, सेड माइक नोवाग्राटिस राइट बिफोर इट बाउंस बैक टू 42,000। पता नहीं ये बंदा कौन है, लेकिन उसने कहा था कि बाउंस बैक नहीं करेगा, लेकिन बिटकॉइन बाउंस बैक करके 42,000 पर पहुंचा, फिर उसके बाद नीचे वापस क्रैश कर गया। तो ब्लड बाथ हुआ है एक तरह से पूरी मार्केट में। कॉइन बेस का आप देख सकते हैं, कॉइन बेस स्ट्रगल विद आउटेज ड्यूरिंग क्रिप्टोकरेंसी वॉलेटिलिटी। कॉइन बेस पर जो है वो कॉइन बेस जो क्रैश कर गया था। तो दोस्तों, अब इस क्रैश से हमें क्या सीख मिलती है? इस क्रैश से हमें एक सीख मिलती है कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो मनी मेकिंग मशीन नहीं है, ओवरनाइट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, हाईली वोलेटाइल है। अगर आप ये सोचकर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आपने कल का हाल देख लिया है कि जब जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉफिट होता है, उससे कहीं ज़्यादा गुना लॉस भी होता है। बहुत से लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किए कि
मेरा 50% पोर्टफोलियो चला गया, 100% चला गया, अब क्या करें, कितना टाइम लगेगा, सब यही सवाल पूछ रहे थे। इसका मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था कि मैं क्या जवाब दूं कि मार्केट कितना टाइम लगेगी रिकवर करने में। मार्केट का अगर देखें तो जो क्रैश हुआ है एक तरह से एक अर्थक्वेक की तरह है। जैसे अर्थक्वेक जब आता है तो पूरा सब कुछ तहस नहस करके डेवस्टेशन मचा देता है और उसके बाद लोग सोचते हैं कि ओवर हो चुका है, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे जो अर्थक्वेक है वो महसूस होते रहते हैं। उसी तरह से जो कल का जो क्रैश हुआ है उसके बाद जो छोटे छोटे क्रैश जो है वो आते रहेंगे थोड़े 1-2 हफ्ते तक या हो सकता है महीने तक, क्योंकि अभी भी लोगों में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, फड बना हुआ है, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट बना हुआ है कि वापस एंट्री डालें या ना डालें। बहुत से लोग जो हैं वो फोमो हो रहे हैं इस टाइम पे, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहे हैं कि अगर उन्होंने ये डिप बाय नहीं किया तो वो मिस आउट कर जाएंगे। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा क्रैश आया तो फिर आपका जो है जो आपने लगाया वो वापस वहीं चला जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि 1-2 दिन वेट करिए, मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए, देखिए कि मार्केट का प्राइस कहाँ पर जा रहा है, खास करके बिटकॉइन का प्राइस देखिए, क्या दूसरा क्रैश तो नहीं आ रहा है। जब तक थोड़ा बहुत कॉइन्स जो है वो ग्रीन में आने ना स्टार्ट हो जाए तब तक एंट्री मत करिए, क्योंकि अगर जो आपने एंट्री डाली और उसके बाद फिर दोबारा से क्रैश आ गया तो आप फिर लूज कर जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे आप उतना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे जितना आपके पास पैसा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अब आपने एंट्री डाल दी। बहुत से लोग कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज यूज करिए। डॉलर कॉस्ट एवरेज आप तभी यूज करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अगर आप एंट्री डालते हैं, अब मान लीजिए 50% आपने अपना जो पैसा है इसके अंदर डाल दिया किसी भी कॉइन के अंदर, और उसके बाद दूसरा क्रैश आ गया, फिर आपने दूसरा 50% डाल दिया, फिर उसके बाद दोबारा से क्रैश हो गया, तो आपके पास तो बिल्कुल ही पैसा बचा ही नहीं है। फिर आपके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगी भी नहीं। तो इसलिए कहता हूं कि इस तरह के जब भी क्रैश आए तो हर कोई कहता है कि बाय 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 डिप, बाय डिप, बाय डिप, लेकिन आपको सही टाइम पर एंट्री का भी प्लान करना है कि एंट्री किस टाइम पर ली जाए डिप में। ऐसा नहीं है डिप चल रहा है और आप एंट्री ले लीजिए और डिप चलता ही चला जा रहा है। बहुत से लोग जो होंगे जो मेरी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते होंगे, मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरी सोच है डिप के बारे में या इस तरह के क्रैश के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी जो सोच है, जो आइडिया है वो डिफरेंट हो सकता है मुझसे। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी 3-4 दिन वेट करूंगा, देखूंगा कि मार्केट कहाँ जा रही है, उसके बाद एंट्री डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप ये देखिए, अगर अब जो करेंसीज का प्राइस चल रहा है वो ऊपर चले जाते हैं और फिर आप सोचोगे मैंने अगर 3 दिन पहले लिया होता तो मुझे चीप मिल जाता, हो सकता है 3 दिन बाद वो फिर से क्रैश करके वापस उसी रेट पे आ जाए। तो ये तो चलता रहेगा मार्केट में, ऐसा नहीं है मार्केट हमेशा इसे ऊपर जाएगी। तो दोस्तों ये थी क्विक वीडियो कल के क्रैश को लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।